जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चे जो अपन एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं ना, तो वो क्या है, आपकी बहुत फरमाइश के बाद अब भैया आप कब पढ़ाओगे। तो बहुत मैं परेशान हो चुका था, तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ, पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसी को स्टार्ट कर दे। तो आज मैं क्या आपके लिए 12.4 एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, और जिसके प्रश्नों को अपन बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे। और आप देखेंगे आप उन्हें कितने अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि आप उन चीज़ों को कितने अच्छे से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो जी आपके क्वेश्चन लिखे पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले अपन इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों न बैठ थक कर है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, तो आप चीज़ों को समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले पर बात करेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 की। सबसे पहले पर बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो क्या कह रहा, क्या हम 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा वाले त्रिभुज खींच सकते हैं। कहने का मतलब उसका ये है कि एक हमारे पास 3 सेंटीमीटर की भुजा है, एक हमारे पास 4 सेंटीमीटर की भुजा है, और एक हमारे पास 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई, इतनी लंबाई की भुजाएं हैं। तो क्या जो हमें 3 भुजाएं दे रहा है, इससे हम एक त्रिभुज खींच सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अरे शिल्पा का क्यों नहीं खींच सकते? लीजिए भैया, हमने एक खींच दिया त्रिभुज, एक खींच दिया, लीजिए बन गया त्रिभुज। अरे हमने कहा पागल, ये ऐसे थोड़ी कि तुम कुछ भी बना दोगे और वो मान हो जाएगा। अपने मन से नहीं पागल, कुछ त्रिभुज के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, तभी जाके। ऐसे थोड़ी कि तुमने बना दिया कि त्रिभुज ऐसे बना दिया, कितना, ये कितना और ये कितना, तो ये थोड़ी कोई त्रिभुज है कि तुम अपने मन से उसको क्या कर दिया, छाप दिया। उसकी भी क्वालिटियाँ रहती हैं, उस चीज़ को अपन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि अपन को दिया है, तो अपन लिखेंगे चूंकि अब जो मान लो 3 भुजाएं पर 1 2 3, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। 3 + के 4 बराबर 3 और 4, 3 और 4। यानी कहने का मतलब इसका रहता है कि जो त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज का योग होता है, तो 2 भुजाओं का योग और तीसरी भुजा से क्या रहता है, बड़ा रहता है। और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या रहता है, कम रहता है। जैसे कि त्रिभुज, नोट करके लिख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको तो एक्सरसाइज पढ़ने से मतलब है। मैं इसकी डेमो क्लास देता, आपको समझाता, लेकिन वो नहीं, आपको एक्सरसाइज चाहिए थी। तो लीजिए भैया आप एक्सरसाइज देखो कि त्रिभुज की 2 भुजाओं, अरे भैया क्या हो रहा है, 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग क्या होता है बच्चा, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट, त्रिभुज, नोट कर लेना अच्छे से, कहाँ, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर मतलब घटाना, तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट है ये बच्चा, क्या है बच्चा, मोस्ट। तो ये बातों को आना चाहिए। तो क्या कह रहा बच्चा, पहले मैं इसको थोड़ा देख लूँ कि पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, नहीं है कोई गड़बड़ नहीं, सब दिख रहा है। देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, यानी कहने मतलब एक त्रिभुज है, त्रिभुज की 2 भुजाएं, कितनी भुजा बच्चा, 2 भुजाएं, और 2 भुजाओं का क्या योग, योग मतलब जोड़ना, जो क्या होगा तीसरी, यानी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, आपको ये 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 में से तुम किन्हीं 2 भुजाओं को ले लो, और उनका जब योग करोगे ना, तो तीसरी भुजा से वो बड़ा आएगा। एक कंडीशन ये होगी। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि त्रिभुज की 2 भुजाएं फिर लेंगे, अब उनका अंतर लेंगे, जो उनका अंतर मतलब 2 भुजाओं को आपस में घटाएंगे, और तीसरी भुजा से वो छोटी होंगी। बस इतनी सी बात करनी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपने नोट डाउन कर लें। क्या हो, तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें त्रिभुज की 2 भुजाएं जो रहेंगी, जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। अब वो डिफाइंड कैसे करेंगे, देखो, जैसे 3 + के 4 लिखा तो बराबर कितना होगा, आपने कहा 7। अरे पागल, ऐसे नहीं करना है। 2 भुजाओं का योग क्या रहेगा, इससे बड़ा रहेगा, तीसरी भुजा नहीं 5 से। तो अपन 4 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7। देखो 7 से जो बड़ा आ गया,
7 से बड़ा आगे का नहीं आया, आपने कहा बिल्कुल ये बड़ा है। अब अंतर की बात करते हैं तो 4 में से हम 3 को घटाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। देखो अंतर से देखो बड़ी रहती तीसरी भुजा और योगफल से छोटी रहती है। देखो अंतर से क्या है, बड़ी है, जिसका मुंह खुला रहता है, मुंह खुला है मतलब वो बड़ी संख्या, और जिसकी तरह ये चोंच सी बंद दिखती है तो ये मतलब छोटी संख्या होती है। तो देखो जब इन दोनों को जोड़ा है तो देखो इस तरफ मुंह खुला तो इनके साथ बड़ा, बिल्कुल सही बात है। जब मैंने अंतर किया देखो 5 की तरफ मुंह है तो नहीं जो बराबर, तो मुझे समझ में आ गया कि ये एक त्रिभुज है, ये क्या त्रिभुज बनाया जा सकता है। और देखते हैं इसका दूसरी फिर क्या लेंगे 4 और 5 को, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 4 और 5 को लेंगे तो भाई 3 को इधर रखेंगे तो 4 और 5 9। तो हमने देखा ये भी क्या है बड़ा है। अब अंतर देखते हैं, 5 में से हम 4 घटाएंगे तो 5 में से 4 घटाएं कितना बचेगा 1। देखो 1 से बड़ा है 3 के नहीं, बिल्कुल आपने कहा सही। अब तीसरा क्या था, तो तीसरा क्या था अपना, तीसरा क्या था आपको, हम 5 और 3 को लेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 हमेशा बच्चा 4 से बड़ा रहेगा, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार से हम 5 और 3 का अंतर करेंगे तो वो 4 से क्या रहेगा बच्चा छोटा। तो ये 4 कंडीशन हमने देखी, जबरदस्ती ऐसी कंडीशन है। आप एक को देख लो, और जरूरी नहीं है कि पूरी को हम चेक करें, बस एक को चेक कर लो। देखो पहले इन दोनों का योगफल हुआ, योगफल देखो तीसरी भुजा से बड़ा, अंतर देखो तीसरी से छोटा है। फिर देखो इसको देखा चेक कर, इसको और देख ले तो इनका योगफल और इससे बड़ा है, अंतर 3 से छोटा है। योगफल 4 से बड़ा है, अंतर 4 से छोटा। देखो तीनों हमने क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए बच्चा, क्या कर दिए सिद्ध। ये पूछ रहा था इससे त्रिभुज बना सकता। अब देखो हमारे दोनों जो नियम है, जो उसके नियम है बच्चा त्रिभुज के, वो दोनों फिट बैठ रहे हैं। क्या बैठ रहे हैं बच्चा, फिट बैठ रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है बच्चा, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है बच्चा, बड़ा होता है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसीलिए क्या कर सकते हो बच्चा, त्रिभुज बनाया जा सकता है। इसीलिए बच्चा त्रिभुज की रचना संभव है, या त्रिभुज बनाया जा सकता है, या लिख सकते हैं त्रिभुज की रचना संभव है, या हम लिख सकते हैं बच्चा त्रिभुज की रचना संभव है, या हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज बनाया जा सकता है। वो हमने कैसे डिफाइन किया, 2 हमारे पास नियम थे, इन दोनों नियम को इसने फॉलो किए तीनों संख्या ने, तो हम त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज की रचना संभव है। आशा करता हूँ बच्चा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एक पॉइंट। और अगर नहीं आया है तो फिर से वीडियो को रिवर्स करें और फिर से देखें। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भैया ने इतने प्यार से बताया तो है। अब क्या करता हूँ, इसे मैं रफ करता हूँ। अब इस वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपन से क्या कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है वो क्या कह रहा है अपन से, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपन से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इधर तक है, ऐसा है, ठीक है। इसको मैंने बंटवारा कर दिया थोड़ा। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, यदि जिसमें कोण A बराबर 45 अंश, कितना है कोण A बराबर आपको 45 अंश, तथा कोण B बराबर कितना आपको 70 अंश। तो कह रहा है कि त्रिभुज की छोटी, कौन सी छोटी और बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है हम बता देंगे भाई साहब। देखो जिसका जितना बड़ा कोण उतनी बड़ी भुजा, जितना बड़ा कोण उतनी बड़ी भुजा होती है, जितना छोटा कोण होता है उतनी छोटी भुजा होती है। ये अपने माइंड में सेटअप कर लो। जब कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं भी बराबर होती हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे अपन, देखो अपन को कोण A बराबर दे रहा है, कितना दे रहा है आप कहोगे 45 अंश। कोण B बराबर कितना दे रहा है आप कहोगे 70 अंश। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सब जानते हो कि कोण A प्लस के कोण B प्लस के कोण C बराबर 180 अंश होता है, क्योंकि अपन को कोण C पता नहीं है, क्योंकि अपन को बच्चा कोण C पता नहीं है। और त्रिभुज ABC की बात की गई। अब त्रिभुज ABC की बात की गई, जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज में हमने किस ABC यानी ABC यानी A की और B की तो बात की गई और C की तो बात नहीं की गई। और मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण A का मान कितना है आप कहोगे 45 अंश। मैंने कहा कोण B का मान कितना है, आपने कहा 70 अंश। मैंने कहा कोण C का है, अरे शिल्पा कह रही वो तो हम ज्ञात करेंगे। मैंने कहा अच्छा ज्ञात करोगी, कह रही हाँ भैया। तो हमने देखा कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाए आप कहोगे 125 प्लस के कोण C
बराबर 180। भैया ये प्लस का तो उधर का हो जाएगा, आपने का भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, चालन कटेगा इसका तुरंत में। तो भैया इसका जैसे ही चालन कटेगा तो कोण सी बराबर कितना आ गया 65 अंश। कोण सी का जो मान आ गया बच्चा वो कितना आ गया 65 अंश, सॉरी कोण सी का जो मान आएगा बच्चा कितना आ गया 65 अंश। देखो एक बार फिर से देखो, कोण ए का मान दे रहा था, कोण बी का दे रहा था, कोण सी का पता नहीं था। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 अंश होता है, जिसमें दो कोणों का मान दे रहा था, हमने दोनों कोणों का मान रखा, दोनों को ऐड किया तो 125 हो गया। जो प्लस के थे तो इधर आ गया, माइनस के हो गया तो कोण सी बराबर 65 अंश आ गया। अब हमने देखा कोण सी बराबर मान कितना निकाल लिया हमने, तो आपको भैया 65 अंश, अब इसका भैया मान आ गया 65 अंश। अब मैं आपसे कहूं कि इनमें सबसे बड़ा कोण क्या है, तो आपको भी सबसे बड़ा कोण ए बराबर 70 अंश है। कितना है 70 अंश। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा सबसे छोटा कोण क्या है, आपने कहा इन तीनों में, तो आपने कहा कोण 45 है। कोण बी बराबर बच्चा 70 अंश है और कोण ए बराबर 45 है। तो अपन ने देख लिया सबसे बड़ा बी और सबसे छोटा ए, तो मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यही है सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, ए बी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे अपन ए बी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा ए बी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चा, ए बी। सबसे बड़ी भुजा ए बी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा ऐसे कोण यहाँ पर बढ़ रहा है तो इसके सम्मुख कोण जे इधर बढ़ रहा है, मैं तो बता रहा हूँ उसको, आगे इतना करना भी नहीं लेकिन बता दे रहा। जैसे कोण बीजे है क्योंकि आगे यूज होगा, फिर आपको भी ये चीज़ कहाँ से हो रही, जैसे इसी प्रश्न में होगा अभी देखो, तो ये कोण बी है तो बी का मतलब जे और जे इसकी भुजा नहीं होगी, ना जे और ना जे, इसके सम्मुख, इसके सामने की भुजा क्या होती है, आपको जे तो भुजा सबसे बड़ी होती है। तो वही तो अपन से पूछा है, जब कोण भी बड़ा तो क्या होगा, कोण इसकी क्या लेंगे ए सी, क्या लेंगे बच्चा ए सी। और ये सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा की बात करेगा तो सबसे छोटी भुजा कौन है, कोण ए। तो कोण ए है तो इसके सम्मुख कौन होगी, बी सी, इसके सम्मुख कौन सी होगी, बी सी, तो बराबर बी सी। बस, तो ये अपन को निकालना था, कोई बड़ी सवाल थोड़ा, बिल्कुल सिंपल सादा, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चनों में ऐसे पहले क्वेश्चन कराया आपने, गर्दा उड़ा दिया, धुआं कर दिया उनमें। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और सबसे अच्छी बात तो ये आपके दिमाग में बैठा होगा, फिर कुछ नहीं करना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब चलते बच्चा नेक्स्ट प्रश्न की और मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, प्रश्न नंबर 2 को आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। क्या ले लें बच्चा, स्क्रीनशॉट जरूर लें। देखो अब बात करेंगे बच्चा जो प्रश्न नंबर अपना पहला था, बच्चा पहले को हल करना है अपन को, प्रश्न नंबर पहले को हल करना है। अब प्रश्न नंबर अपन को पहले को हल करना है। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपन से, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि चित्र में ए बी बराबर ए सी तथा बी सी को बढ़ाने पर कोई बिंदु डी, यानी बी सी जो अपनी भुजा उसको बढ़ाते हैं तो डी बिंदु तक जाता है, तो कह रहे तो सिद्ध कीजिए कि जो ए डी भुजा है वो ए बी से बड़ी है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में यानी एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको बच्चा अच्छे से समझने का प्रयास करना मेरे मित्रों। अगर आपने समझने में गड़बड़ कर दी तो समझ लो फिर नंबर तो आपके कट गए, इसीलिए आप मुझे विश्वास है आप क्या नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे। जैसे कि किसने लिखा है क्वेश्चन में कि ए बी बराबर ए सी, कहने का मतलब ए वाली भुजा और ए वाली भुजा, ठीक है, ए बी जी ए सी, तो देखो दो डंडी लगी, इसका मतलब ये रहता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर आपको नहीं भी दे रहा, अगर ऐसे चिन्ह लगाए तो समझ जाओ कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ए बी और ए सी, फिर उन्होंने क्या, जो बी सी थी यानी जे वाली जो रेखा थी बी सी को बढ़ाने पर, बी सी को कहाँ तक बढ़ा दिया, यहाँ तक, जिससे डी तक बढ़ा दिया। बी सी को उन्होंने कहाँ तक बढ़ा दिया बच्चा, डी तक। बी सी को कहाँ बढ़ा दिया इन्होंने, डी तक बढ़ा दिया। बी सी को जो बढ़ाया इन्होंने कहाँ तक बढ़ा दिया बच्चा, डी तक बढ़ा दिया। हमने कहा ठीक है, तो अब अपन को सिद्ध करना है, तो अपन क्या लेंगे, त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए सी डी, क्या लेंगे बच्चा, त्रिभुज ए सी डी है, जे वाला त्रिभुज लेंगे बच्चा, जे वाला हम त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज ए सी डी में कोण ए सी डी, अब ए सी डी देखो पहले बच्चा जी अंदर कोण बढ़ रहा था तो जो 90 अंश से कम था, जो 90 अंश से कम कोण होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं, और जो 90 से अधिक होते हैं उन्हें अधिक कोण कहते हैं। समझो, जे 90 अंश का कोण होता है, 90 से इस साइड झुकेंगे तो ये क्या होंगे, न्यून कोण कहलाएंगे, और 90 से अधिक होंगे यानी कम होंगे तो न्यून कोण, और अधिक होंगे तो अधिक कोण। देखो
90 से कम गए तो न्यून कोण, और 90 से अधिक हुआ 100 150 तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, अधिक कोण। क्या आ जाएगा, अधिक कोण। तो वही कंडीशन इधर बता रहा है। अपन जब इधर कोण बन रहा था इसका तो हमें पता था ये क्या था, 90 से कम तो न्यून कोण था। लेकिन अब ये क्या बन रहा है, पूरा ए बन रहा है भैया। तो अब तो बात 180 तक पहुंच रही है। बात कहाँ तक पहुंच रही है, हाई कोर्ट यानी 180 तक जा रही है। जब 180 तक जा रही है तो कोण ए सी, जो सी को होगा वो क्या होगा, अधिक कोण होगा। कोण ए सी में क्या है, सी अधिक कोण ए सी डी, अधिक कोण क्या है, अधिक कोण। तथा अब डी को लेंगे तो कोण ए डी सी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। अब आप सब जानते हैं कि भैया डी है 90 से तो कम है तो न्यून कोण है, और सी अपन को पता अधिकता, इसीलिए अपन ने अधिक कोण दी। तो लिखा त्रिभुज ए सी डी में कोण ए सी डी अधिक कोण है तथा कोण ए डी सी न्यून कोण है। क्या बच्चा, न्यून कोण है। अब अपन को क्या करना है बच्चा, इसके बाद देखो अपन को पता है कि ये अधिक कोण है तो इसके सम्मुख क्या है बच्चा, जो कोण होता है ऐसे अधिक कोण है तो अधिक कोण के सम्मुख भुजा भी क्या होगी, अधिक होगी। और न्यून कोण के सम्मुख भुजा क्या होगी, न्यून कोण ही कम होगी। क्या होगी बच्चा, कम होगी। जैसे हम इसे कह सकते हैं अधिक कोण, क्या कह सकते हैं, अधिक कोण की भुजा। क्या लिख सकते बच्चा से, देखो लिख सकते अधिक कोण के सामने की भुजा। अब वो अभी पढ़ा था बच्चा, वही चीज लिखनी है, की भुजा अधिक तथा न्यून कोण के सम्मुख, या सम्मुख कह सकते हैं, सामने एक ही चीज होती है बच्चा, सम्मुख या सामने एक ही बात होती है। न्यून कोण के सम्मुख वाली भुजा सम्मुख वाली भुजा न्यून कोण कम होती है, भुजा अधिक तथा सम्मुख वाली भुजा कम होती है, न्यून कोण के सम्मुख भुजा कम होती है। बस तो अब क्या करना अपन को पता है। अब अपन को क्या पता बच्चा, अब मैं आपसे पूछूं आपको क्या पता, तो आपको भैया हमें पता है कि जो ए सी है, क्या है बच्चा, ए सी यानी ए सी क्या है, ए सी। तो ए सी बराबर क्या है, आप कहोगे ए डी। नहीं, ये नहीं, गलती नहीं करना बच्चा। अपन को क्या नहीं करना, ए डी क्या करना बच्चा, ए डी सिद्ध क्या करना था अपन को, ए डी। तो अपन को पता है कि ए डी क्या बच्चा, ए डी यानी अपन को पता है कि पहले क्या अपना अधिक कोण, तो अधिक कोण के सामने की भुजा, अधिक कोण के सामने की भुजा जी क्या है बच्चा, आप कहोगे ए डी। तो इसीलिए ए डी क्या है, बड़ी है। क्या बच्चा, बड़ी होगी। आप कहोगे न्यून कोण, तो आप कहोगे न्यून कोण वाली भुजा कौन सी होगी, मैं तो अधिक कोण वाली भुजा जी होगी, जे अधिक भुजा है। क्या है, अधिक। अब जे कोण डी है, अब कोण डी के लिए जे क्या होगी, न्यून कोण यानी कम, अधिक जे कम भुजा, वो अधिक और जे कम। तो कम कौन सी होगी, ए सी। क्या होगी बच्चा, ए सी। क्या होगी, ए सी। क्या होगी बच्चा, ए सी। इसलिए चूंकि ए डी बराबर ए सी, तो इसलिए क्या होगा बच्चा, ए डी तो अपन को सिद्ध करना, तो ए सी बराबर अपन ने क्या, जिस समीकरण को मान ले तो ए सी बराबर क्या है, ए बी। तो ए सी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी। तो ए डी क्या होगा, ए बी से भी क्या होगा बच्चा, बड़ा होगा। यही अपन को सिद्ध करना था, और यही अपन ने सिद्ध कर दिया। एक बार फिर से समझने का प्रयास करो बच्चा बहुत अच्छे से। अपन को पता था कि ए बी और ए सी भुजा आपस में बराबर हैं। अपन ने देखा कि ठीक है इसे डी तक बढ़ा रहा है तो इधर डी तक होगा। हमने कोण ए सी डी ले लिया, त्रिभुज ए सी डी ले लिया, जिसमें कोण ए सी डी अधिक कोण है, जे अधिक कोण है, तथा ए डी सी में न्यून कोण है। अब बच्चा इसको ले लिया, आप इसको भी ले सकते थे, क्योंकि इससे थोड़ा दिक्कत हो, इसलिए हमने इसको ले लिया। इस पर करोगे तो जे वाली भुजा होगी, तो जे वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, बात वही है। तो इस वजह से अरे भैया अपन को पता है जे वाली भुजा, यदि इसके सम्मुख जे वाली भुजा, तो जे और जे दोनों भुजा आपस बराबर, तो चाहे हम इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, बराबर है वो तो। और हमें सिद्ध करना था ए बी का, इसीलिए हमने ए सी की जगह ए बी लिखा, नाम ए सी लिखा रहने दी, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बस त्रिभुज न्यून कोण, तो हमें पता अधिक कोण के सामने की भुजा, या कह सकते हैं सम्मुख की भुजा अधिक तथा न्यून कोण के सम्मुख की भुजा कम होती है। बस भाई हमने ए डी बड़ा हुआ किससे, ए सी से, तो ए सी की जगह ए भी रखा, वही सिद्ध हो गया। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको एक प्रश्न समझ में आया होगा बच्चा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्नों को हल करते हैं बड़े प्यार से। स्क्रीनशॉट ले सकते बच्चा आप।
अब बच्चों जो अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे बच्चा 8 और 9 करेंगे, थोड़ा इसको फास्ट करेंगे। देखो फास्ट कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है आपके सामने। तो 8 क्या कह रहा है बच्चा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण 60 अंश से बड़ा होगा। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने सबसे पहले लिया एक त्रिभुज, क्या लिया बच्चा त्रिभुज। हमने क्या लिया बच्चा त्रिभुज क्या लिया बच्चा त्रिभुज ABC। त्रिभुज क्या लिया ABC में, त्रिभुज ABC हमने देखा कि AB यानी ए वाली भुजा बराबर BC बराबर CA। अब आपने कहा ये क्या कह दिया आपने, AB और BC और CA। मैंने कहा तीनों भुजाओं को अपन ने क्या मान लिया, बराबर मान लिया, क्योंकि सम्मुख कोण क्या है 60 अंश दे रहा था, तो इसी हिसाब से हमने सबको भुजाओं को बराबर मान लिया। फिर हम लिखेंगे बच्चा AB बराबर BC बराबर CA बराबर 60 अंश। क्या 60 अंश क्या होगा बच्चा, 60 अंश लिख लोगे आपने कहा 60 अंश तो हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 60 अंश तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बच्चा 60 अंश तो लिख लोगे आप। 60 अंश में कोई दिक्कत है आपको, आपने कहा 60 अंश में क्या दिक्कत है, 60 अंश तो हम वैसे ही लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बच्चा वैसे ही लिख लेंगे। अब क्या जिस 60 अंश आपने लिख लिया तो अब लिखेंगे परंतु इनमें से कोई भी क्या बच्चा कोई भी एक कोण 60 अंश से अधिक होगा। 60 अंश से क्या होगा बच्चा अधिक होगा, तथा शेष दो कोण 60 अंश से कम होंगे, क्या होंगे कम होंगे। अब आपको ये जी कौन सी वाला है, अबे भैया प्रत्येक कोण 60 अंश का है, अगर इनमें से एक कोण 60 अंश का होगा शेष कोण तो अपन को वैसे ही पता है कम के हो जाएंगे। जैसे कि अपन को पता है कि एक कोण मान लिया हमने 70 अंश का हो गया, एक कोण 70 अंश का हो गया, ठीक है एक कोण 70 अंश का होगा, तो अपन को पता है एक 50 का मानोगे तो एक 60 का होगा, ऐसे मानोगे नहीं होगा तो आप इसे 55 मान लो बच्चा, क्या मान लोगे 55 110 170 180। तो अपन को इतना पता चल गया जो अपन जो सबसे बड़ा कोण होगा क्या होगा, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण 60 अंश से बड़ा होता है। अपन ने सिद्ध कर दिया 60 अंश से बड़ा होता है, क्या होता है बच्चा, चूंकि इसलिए सम्मुख भुजा का कोण 60 अंश से अधिक होगा, 60 अंश से बच्चा अधिक होगा। ये सिद्ध करना था, ये बस भाषा लिखनी थी और कुछ नहीं। तो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, कुछ नहीं था, ABC और ABC और 60 अंश मान लोगे जी, डेफिनेशन लिख दो हो गया यार बच्चा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसे अच्छे से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या है स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे बड़ी भुजा का कोण क्या होगा 60 अंश से अधिक होगा, सबसे बड़ी भुजा का कोण क्या होगा बच्चा 60 अंश से अधिक होगा। लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ये बहुत सारा है इसमें कुछ नहीं। देखो ये क्या कह रहा है बच्चा कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा XY यानी जे वाला क्या है व्यास है, तो सिद्ध कीजिए कि जो XY है वो XZ से बड़ा। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि XY क्या है XZ से बड़ा, हमें इसे सिद्ध करना था। हमें पता है कि व्यास क्या है वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का व्यास क्या है आपका XY, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती वृत्त होती। अब Z लिए तो ये क्या होती वृत्त की जीवा, तो वृत्त की जीवा क्या कहलाएगी XZ, क्या कहलाएगी बच्चा XZ। और वृत्त का व्यास, चूंकि वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, क्या बच्चा सबसे बड़ी जीवा होती है। जो वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है जो वृत्त का बच्चा व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो हमें पता है वृत्त की जीवा क्या है, आप कहोगे XY, तो जे भी जीवा होगी और XZ भी जीवा है, तो XZ से क्या है बड़ा। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। ये बच्चा हमें सिद्ध करना, तो यही क्या हो गया सिद्ध हो गया। यही हमें सिद्ध करना, तो ये हमने क्या कर लिया बच्चा सिद्ध कर लिया, कुछ नहीं था भाई साहब। ये जीवा ये पूरा क्या है व्यास है, तो व्यास ही क्या होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इधर यहाँ पर सबसे बड़ी जीवा होगी, इधर आएंगे नीचे तो कम होती जीवा, इधर से नीचे को जाएंगे तो कम होती है। तो वृत्त के केंद्र से होकर जो जाती है व्यास क्या होता है वो व्यास ही होता है, तो वो क्या कहलाती है जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है व्यास कहलाती है। इसीलिए XY बराबर XY जो है बड़ा है किससे बच्चा XZ। तो यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर है। आशा करता हूँ आपको बच्चे वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चे, जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं। और आपके जो 5 6 7 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, वो थोड़े हटके थे
इसीलिए मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा जिसमें मजा आए पहले उनको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो आप परेशान ना, वो क्वेश्चन आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।